नमस्कार मित्रजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। आप सभी सज्जन इस कथा को बड़ी श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। एक बार मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से भगवान भूतनाथ महादेव माता पार्वती जी के साथ में पधारे। वहां भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की एक अतिरमणीक नगरी में जा पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा का बनाया हुआ बहुत ही अतिरमणीय शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न करने के लिए मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम और आप दोनों चौसर खेलते हैं। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया हुआ था। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे पंडित जी, आप बताइए इस बाजी में दोनों की किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना विचार किए ही शीघ्र बोल दिया, इसमें तो महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की उसमें विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हो गईं। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की कुछ अप्सराएं शिव जी के उस मंदिर में पूजा करने को पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख करके वे बड़े ही दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत पूर्ण भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, आधा सेर गेहूं का आटा लेवें, उसके 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ का जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सिर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर के चूरमा बनावें और शिवजी का भोग लगा करके उपस्थित भक्त जनों में उसे बांट दें। पीछे आप सब परिवार भी प्रसाद ग्रहण करें। भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर के वे अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव जी की कृपा से वह रोग मुक्त होकर के आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और माता पार्वती उसी मंदिर में पधारे तो ब्राह्मण को निरोगी देख करके पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब माता पार्वती जी अति प्रसन्न होकर के ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने की तैयारी में लग गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी बन गए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वे माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मेरा यह मन आपकी ओर आकर्षित हो गया है। तब माता पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत को कहा सुनाया। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण है, वह बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र भी मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार के व्रतों को धारण किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से
इस व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जो वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर रचा हुआ था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार के श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर के बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई, उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में ही डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ में कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया, सम्मान देकर के संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या प्राप्त करके सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़ करके केवल आपको ही वर्ण किया। तब वह ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार के व्रतों को धारण किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। उस व्रत की महिमा को सुनकर के राजकन्या को तो बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। भगवान शंकर जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपने माता पिता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान करके अपने किए हुए उन 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र को बता दिया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा ने दिवंगत को हो जाने पर उसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठा दिया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रतों को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और वह आप स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दें, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को घर से निकाल दे, नहीं तो यह सब तेरा सर्वनाश कर देगी। राजसभाएं, मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राजा को राज्य मिला है उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट करके बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा आज सूत बिकवा दे, मैं बहुत ही वृद्ध हूँ, भाव जानती नहीं हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनी रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित ही उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर में गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण सभी उसी समय छटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई, वहां जाकर के सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का जल में स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ा में गंदा हो गया।
रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को भी पी करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही नीचे गिर जाते थे। वन और सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से कहा, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे। यह बात उन्होंने गुसाई जी के सामने रखी तो गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़ करके गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए, यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोच करके पुजारी जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में वह रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी को भोजन बनाते उसमें कीड़े पड़ जाते थे, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर ऐसे कौन से देव का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी यह दशा हुई है। पुजारी की बात सुनी तो रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा कह सुनाई। तो पुजारी जी महाराज शिवजी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और रानी से बोले कि हे देवी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रतों को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से आप मुक्ति प्राप्त कर सकोगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रतों को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, न जाने वह कहाँ कहाँ भटक रही होगी, उसे अवश्य ही ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भिजवा दिए गए। वे दूत रानी को देखते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो वह दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज से वह सब बातें कह सुनाई। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में पहुंचे और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी जी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी धर्मपत्नी हैं। शिवजी के कोप से मैंने इन्हें त्याग दिया था, अब इस पर शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ में जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में गईं। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजों पर तथा नगर को तोरण बंदवानों से विधिवत पूर्वक सजाया। घर घर में मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत संभाषण किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान आदि करके संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए गए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र होकर के राजधानी में ही रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजा करते हुए इस लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात वह राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ शिवपुरी को भी पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति भाव सहित 16 सोमवारों का पूजन व व्रत इत्यादि विधिवत पूर्वक करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग करके अंत में शिवपुरी को प्राप्त करता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोली शंकर भगवान की जय। ऐसी ही सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को अवश्य श्रवण करें। बोल शंकर भगवान की जय।